नमस्कार दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा कि जनवरी 2025 में एज अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया। दोस्तों इन्होंने आते ही कहा था कि मैं अमेरिका को ग्रेट अगेन बना दूंगा और इसी को लेकर इन्होंने नए नए प्रकार के टैरिफ लाए और सिक्योरिटी रीजन बोल के अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाने लगे, जिसमें दोस्तों सबसे ज्यादा नाम आया था चाइना और इंडिया का। तो दोस्तों जब चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया गया था तो उसने जवाब में भी उतना ही टैरिफ लगा दिया, जिसके कारण चाइना से तो टैरिफ खत्म हो गया और इसके साथ ही चाइना और यूएसए में अब टैरिफ मतलब नॉर्मल हो चुका है। लेकिन अभी भी इंडिया के ऊपर देखा जाए तो लगभग 50% का टैरिफ लगाया हुआ है। दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि ये कोई ट्रंप को अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने का ये कोई मतलब टैरिफ नहीं लगाए थे। ये दोस्तों अमेरिका का युगु है, ये ट्रंप का युगु है, जिसके कारण ट्रंप जो है इंडिया के ऊपर से टैरिफ नहीं हटा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कैसे सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जब चाइना और इंडिया के बीच में शांति हुई थी तो उसका किस प्रकार क्रेडिट जो है वह ट्रंप लेना चाहते थे, लेकिन इंडिया ने उन्हें क्रेडिट देने से साफ मना कर दिया और इसी के कारण जो ट्रंप है उनको नोबेल पीस पुरस्कार नहीं मिला। और इसी को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने आज तक इंडिया के ऊपर से ये टैरिफ नहीं हटाया है। लेकिन दोस्तों अब ये देखने में आ रहा है कि यह ट्रंप का टैरिफ उनको उल्टा ही पड़ रहा है, क्योंकि जो ये ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं इसका ज्यादातर असर अमेरिकी कंपनीज पे हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि मोर देन 700 कंपनीज ने बैंकरप्सी को फाइल किया है सिर्फ 2025 के अंदर में। जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यह 14% ज्यादा है पिछले ईयर की तुलना में और आने वाले जो समय है इसमें और ज्यादा बढ़ सकता है। क्या है रिपोर्ट, चलिए उसको पूरा डिटेल में समझते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि 717 यूएस कंपनी ने बैंकरप्सी को फाइल किया है, जो कि अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर की तुलना में लगभग 14% ज्यादा है। और बताया जा रहा है कि इससे पहले जो 2008 का मार्केट क्रैश हुआ था उस समय इतनी ज्यादा कंपनियों ने बैंकरप्सी को फाइल किया था। जी हाँ दोस्तों, अभी यह नवंबर का डाटा है जिसमें बताया गया है कि 717 कंपनी ने अपनी बैंकरप्सी को फाइल किया है और 2025 है यानी कि दिसंबर खत्म होते होते ये डाटा लगभग 792 के आसपास पहुंच जाएगा, यानी कि लगभग 800 कंपनीज ने एक साल के अंदर में बैंकरप्सी को फाइल किया है। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठेगा कि आखिर जो ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं उसके कारण ये कंपनियों को फायदा क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसका सीधा सा सवाल ये है कि जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया किसी और देश पर तो सिंपल सी बात है कि उस देश का जो सामान अमेरिका में जाता है वह महंगा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी देश का सामान पहले 100 रुपए में आता था और ट्रंप ने वहाँ पर 50% का टैरिफ लगा दिया तो वह सामान ऑटोमेटिकली 150 का हो जाएगा। और दोस्तों कहानी यहीं से शुरू हुई है, क्योंकि जब ट्रंप ने इन बाहरी कंपनियों के ऊपर टैरिफ लगा दिया वो जो मटेरियल भेजते थे वो महंगा हो गए और इसी के कारण जो अमेरिका की कंपनी है उस मटेरियल को महंगे दाम पर खरीदने लगी, जिसके कारण हुआ यह कि ज्यादातर कंपनियां तो महंगे मटेरियल को अफोर्ड ही नहीं कर पाई और जिसके कारण उन्होंने बैंकरप्सी को फाइल कर दिया। और बाद में हुआ यह कि जो दूसरी कंट्रीज हैं उन्होंने टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका जैसे बड़े मार्केट को छोड़कर किसी और दूसरे मार्केट में अपने आप को शिफ्ट कर लिया, जिसके कारण मेन रीजन ये बना कि अब अमेरिका को सप्लाई ही नहीं हो पा रहा था मटेरियल का और इसी के रीजन से लगभग 2025 ईयर में 800 कंपनियां बैंकरप्सी को फाइल करेंगी। और यही रीजन है कि कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप का ये टाइम पीरियड है इस दौरान बहुत सारी कंपनियां अचानक से बंद होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पता ही नहीं चलता है कि वह कब क्या करेंगे। खुद ही ट्वीट करते हैं कि बाय करो और खुद ही ट्वीट करते हैं कि सेल करो और इसके बाद मार्केट को पंप एंड डंप बना रखा है। अब आगे जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि इसी को लेकर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के खिलाफ केस चल रहा है कि इन्होंने बेमनमाने तरीके से दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगाया है। लेकिन अब जो भी हो, ट्रंप का जब तक कार्यकाल है तब तक तो यह बताना मुश्किल है कि कंपनियां कैसे सर्वाइव करेंगी। क्या पता आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप कुछ नए नियम ला दें, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी 800 कंपनियां जो बैंकरप्सी फाइल किया है उनके ऊपर एक छोटी सी केस स्टडी। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।